अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय की जो दीवार होती है उसके अंदर जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वहां पर ग्रंथियां पाई जाती है जिसका नाम जठर ग्रंथि होती है। और जठर ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? मेनली मुख्यतः तो यहां पर निकलता है पेप्सिन, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में रेनिन नाम के एंजाइम भी निकलते हैं। और रेनिन दूध प्रोटीन को पचाता है, मिल्क प्रोटीन को पचाता है। यानी कि मिल्क प्रोटीन का नाम भी आप याद रख सकते हैं, मिल्क प्रोटीन को केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन कहते हैं। और ये कहां से निकलते हैं? ये जठर ग्रंथि से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं एंजाइम? जठर ग्रंथि से निकलते हैं। अब अगर पूछा जाए, कहा जाए तो कह सकते हो कुछ मात्रा में यहां पर लाइपेज भी निकलता है ना? लाइपेज और एमाइलेज, लाइपेज जो कि वसा पाचक एंजाइम है और एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ये भी निकलते हैं लेकिन ना के बराबर। यानी अमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। लाइपेज और एमाइलेज ना के बराबर निकलते हैं, यानी कि वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन ना के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है? तो ये पेप्सिन रेनिन क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो लार के साथ मिला होता है, और लार के साथ मिले हुए भोजन को, जो भोजन मुख से आता है लार के साथ मिले हुए भोजन को, उसे कहते हैं बोलस। यानी अमाशय में भोजन बोलस के रूप में प्राप्त होता है जहां पर लार मिला होता है। सबसे पहले वो अम्ल के साथ घुलता है। यहां पर अमाशय में अमाशय की जो ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां हैं, वो HCl का भी स्राव करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव करती हैं। इस कारण से आप याद रख सकते हैं कि जठर रस या फिर अमाशय का जो पीएच होता है उच्च अम्लीय होता है, लगभग 1.3 के आसपास होता है या 1.5 के आसपास होता है, ठीक है? तो यहां पर जो अमाशय है, अमाशय में मुख्यतः क्या होगा? प्रोटीन का पाचन होगा। किसका पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है यहाँ पर? पेप्सिन है। अच्छा, अगर आप चाहें तो थोड़ी बातें और याद रख सकते हैं कि जितने भी एंजाइम कहीं से भी निकलते हैं वो निष्क्रिय रूप में, इनएक्टिव फॉर्म में ही निकलते हैं। सक्रिय तभी होते हैं जब वो अपने गंतव्य तक, अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, तभी पर। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोपेप्सिन के रूप में या पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है ना? तो याद चाहे तो कर सकते हैं कि जो है निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है, कहीं से किसी भी ग्लैंड से निकलता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पेप्सिन जो है वो कब काम करता है? जब इस स्थल का पीएच लेवल कितना होता है, जहां पर पहुंचा है उसका पीएच लेवल 1.3 यानी उच्च अम्लीय होना चाहिए। तो प्रोटीन जो टूटेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन टूटने के बाद में ये पेप्टोन्स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्टोन्स में बदल जाता है। प्रोटीन टूटेगा तो किस में बदलेगा? पेप्टोन्स में बदलेगा। अब प्रोटीन हमने बताया, ये जो रेनिन है, ये रेनिन क्या करता है? ये मिल्क प्रोटीन को पचाता है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? आप याद रख सकते हैं, जिसका नाम केसीन होता है। क्या नाम होता है? केसीन होता है। और इस केसीन को कौन पचाता है? इस केसीन को पचाने के लिए रेनिन साबित होता है। क्या साबित होता है? रेनिन जठरस से साबित होता है। और ये केवल और केवल बच्चों में साबित होता है, और दूध प्रोटीन का पाचन बड़ों में पेप्सिन ही करने लगता है, ठीक है? तो ये रेनिन जो है बच्चों में साबित होता है, जो कि मिल्क प्रोटीन को पेप्टोन्स में